दिनों पहले चुनाव में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पे निर्भर नहीं रह सकते, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। फिर राहुल गांधी जी वो अंडमान निकोबार जाने से पहले और कहीं फॉरेन जाने से पहले एक आधे दिन के लिए कलकत्ता चले गए थे और गाड़ी में बैठ करके, मुझे याद है गाड़ी में बैठकर ही बाइट दे दी थी, कोई रैली वैली नहीं की थी। और वहां उन्होंने कह दिया था कि ममता बनर्जी की के खराब गतिविधियों के कारण, उनकी पार्टी के खराब गतिविधियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी कलकत्ता और बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। आपने बाइट चलाया था और आज ये बैठे हुए अगल बगल में ऐसे सोनिया जी और ममता जी गले मिल रही थी जैसे पता नहीं कुंभ की मेले में बिछड़ी हुई बहनें हो। बताइए अभी एक महीने पहले किस प्रकार का बयानबाजी हो रहा था। और सुनिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये तो फेमस है, गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना जी, इनका बयान है। अभी चुनाव में कह रहे थे गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना जी, गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे। अभी पंजाब में चुनाव होंगे, मैं देखता हूं जैसे केजरीवाल जाके कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते हैं या कांग्रेस केजरीवाल जी के लिए कैंपेनिंग करती है। यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसे फूल का गुच्छा पकड़ा के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जन्म जन्म का संबंध है, मगर चुनाव आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इनका ड्राइंग रूम एक है, ड्राइंग रूम एक है, मगर चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है। मतलब मीटिंग एक जगह होगी और ड्राइंग रूम से निकलने के बाद चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है, सब जाके वहां एक दूसरे को कोसेंगे। और देखिए आगे बढ़िया बढ़िया सब आपको सुनाता हूं। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन, खैर वो तो डीएमके पार्टी ने चिट्ठी भी लिख दी है कि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट तुरंत से बदल दो, हम ये कांग्रेसियों के साथ बैठ भी नहीं सकते। बताइए, सब ऐसे चिपके हुए थे गोंद से जैसे एकदम जुड़वा भाई थे, अब बोल रहे जल्दी से हमें अलग करो। कॉन्जॉइंट ट्विंस, आप जानते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस मतलब एकदम जुड़ के जन्म होते हैं। आप बोल रहे हमको तुरंत सर्जरी करके हमको अलग करो, पूरा हमको यहां बैठाओ उसको वहां बैठाओ, इतना खराब रिश्ता हो गया है। और उदयनिधि स्टालिन क्या कह रहे हैं, 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया है, विजय की पार्टी में चली गई है। और जब पूछा जाता है उनसे कि आपने वो विजय की पार्टी को टीवी के को क्यों नहीं बुलाया, तो बोलते उनके सांसद नहीं है इसलिए नहीं बुलाया। अरे आप तो उनके साथ सरकार में है तमिलनाडु में, तो उनके सांसद हो या ना हो बुलाना तो चाहिए, मगर नहीं बुलाया है। खैर ये एक बयान है। अब देखिए, अब तो कम्युनिस्ट पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं बची नहीं, अब इंडिया अलायंस के अंदर ही है। अब पिनरई विजयन जी का क्या कहना है सुनिए। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। पिनरई विजयन, आप बताइए, पिनरई विजयन का यह मानना है राहुल गांधी जी के बारे में। और शरद पवार जी ने भी कमेंट किया है, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो केजरीवाल जी से लेके ममता बनर्जी से लेके शरद पवार जी से लेके उदयनिधि स्टालिन से लेके पिनरई विजयन जी, सभी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या किया है। जॉन ब्रिटास तो आज सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है कि हम बैठक में तो जाएंगे, मगर बैठक की धुरी कांग्रेस पार्टी होगी यह आवश्यक नहीं। जिस बैठक का ना एजेंडा हो, जिस बैठक का ना कोई स्ट्रेटेजी हो, जिस बैठक को केवल बैठक करना है इसलिए किया जाए, आप सोचिए उस बैठक से क्या निकलना है। दो तरह की बैठक हुई है आज दिल्ली में। एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की, 12 वर्ष पूर्ण हुए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सरकार 3 टर्म के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण हुए। उस बैठक में यह बताया गया कि 12 वर्षों में जन कल्याण के क्या काम किए गए, जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए क्या काम किया गया, किस प्रकार से 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, किस प्रकार से
एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है। इन विषयों को लेकर एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की होती है और दूसरी बैठक आज होती है तथाकथित इंडिया अलायंस की, जिसका एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। आप बताइए क्या जरूरी है, किसी को बचाना या किसी को हटाना, देश को बढ़ाना या किसी को नीचा दिखाना? ये जनता जनार्दन है, सब कुछ देख रही है। ये इंडी गठबंधन कितने भी बैठक कर ले, इनके बैठकों का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, इनके बैठकों का कोई असर जनता के ऊपर नहीं होने वाला है। धन्यवाद। See, as far as the implosion of the TMC is concerned, I as the official spokesperson of Bharatiya Janata Party would not be able to comment on what is happening within their own party, whether they have given in writing or not to the officials concerned in the parliament. I believe we'll have to wait for the officials to confirm that, but nonetheless, media being the fourth pillar of democracy, when media reports this along with the authentic bites, authentic statements of sitting leaders, and when we have resignation letters of sitting member of parliament of the TMC, of course, all is not well within TMC. And when all is not well within one's own family, जब अपने ही घर के लोग बीमार हो, तो अपने घर के लोगों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, न कि बाहर जाके षड्यंत्र करने की साजिश। पहले ये डिसाइड कर ले कौन किसका एबी है। इनका एबी हर दिन बदल जाता है, कभी बोलते हैं ये उसका बी पार्टी है, कभी बोलते हैं वो उसकी बी पार्टी है। तो पहले सब डिसाइड करके आए कौन सा अल्फाबेट किसका है, फिर हम लोग जवाब देंगे। अखिलेश जी भी पहुंचे थे, वो भी ममता जी को देख के सोच रहे होंगे थोड़े दिनों बाद मेरा भी यही होना है, ऐसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि जहां है राहुल वहां नहीं होगा किसी का मंगल। जहां जहां राहुल जी ने स्पर्श किया है, दो अच्छे लड़के बने थे ना, क्या हुआ उनका याद करिए, साइकिल पे चढ़ के चले थे, क्या हुआ उनका, और अब ममता जी का क्या हाल हुआ है देखिए। तो अखिलेश जी भी बहुत तकलीफ में आज बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे मेरा भी हज से कुछ महीनों बाद ऐसा ही होना है। वो शायद तीसरी या चौथी मीटिंग में पता चलेगा, इनकी तो हर 2 महीने में कोई बैठक होने वाली है ना, तो तीसरी चौथी मीटिंग में, उस समय तो मेरे को लगता है कि कार के अंदर ही मीटिंग हो जाएगी। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक आए हैं, तो 3-4 लोग रह जाएंगे। धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।